अगले कॉलर हैं हरियाणा से सुनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्कार। हकीम साहब जी को भी नमस्ते जी। जी आदाब, जय हिंद। बताइए सुनीता जी, क्या सवाल है? मेरे 2-3 सवाल हैं जी। हम्म। एक तो आपके यहाँ से काला गोंसिया मंगवाया था जी मैंने, और 1 महीना हो गया जी मैंने शुरू कर दिया, तो कुछ आराम तो है जी मेरे। है आराम, चलिए। लेकिन बाएं पैर में घुटने के नीचे सूजन हो गया जी, और चमड़ी फट गई और थोड़ा थोड़ा पानी सा निकल गया है जी इसमें। अच्छा, कितना ले रहे हैं आप? हाँ जी। कितना यूज कर रहे हैं? कितना एक टाइम में कितना यूज कर रहे हैं? मैंने जी वो कर्नल साहब जी पूछते थे ना, तो वो पहले एक नुस्खा आप बताया करते, वो बना के उसमें ये 150 ग्राम मिला लिया था जी। अच्छा, वो कितना कितना था? वो जी 200 ग्राम था जी। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मैंने आप बताते हैं ना कि भाई आपकी परेशानी तो हम आपस में मिल जाती है जी, हमारी समस्या। खाते कितना है आप एक टाइम में? कौन चम्मच? 1 चम्मच से कम लेती हूँ जी सुबह शाम। 1 चम्मच सुबह, 1 शाम को नाश्ते करने के बाद, 1 शाम को खाना खाने के बाद जी। हाँ, रुक जाइए, ये ज्यादा ले रहे हैं आप, बहुत। अच्छा जी। हाँ, 1 ग्राम लेना है। 1 चम्मच में 4 कैप्सूल बनते हैं 1 ग्राम के, याद रखें आप। तो सिर्फ 1 ग्राम लेना है, 2 टाइम या 3 टाइम। ये आप ज़्यादा ले रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, और फ़ायदा शुरू हो गया। और इसके ख़त्म होने से पहले आप रोग मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूँ तमाम सुनने वालों से, देखने वालों से, कि 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, वो भी जब इतनी सारी चीज़ें मिली हैं तब। और अगर खाली कौनसिया किसी को लेना है तो आधा ग्राम से ज़्यादा नहीं ले सकते। ये दुनिया की तेज़ तरीन दवा है। और आप इस तरह, अच्छा और कोई सवाल हो तो बताइए, मैं इसका जल्दी जवाब देना चाह रहा ताकि कॉल कट ना जाए आपसे जी। हाँ जी, ये एक मेरी भाभी है, उसके लिए भी मैंने काला गोंसिया मंगवाया था आपकी तरफ से जी। उसके पैर सुन हो गए थे। हैं जी। तो क्या ये सुनपन भी उसका ठीक हो जाएगा जी? 70 साल की है जी, और 2 साल पहले गिर गई थी जी, तो इसके पास से उसका ऑपरेशन भी करवा दिया था जी। हाँ जी। उनके पैर चलते हैं? पैर चला सकती है? चलते, हाँ जी चलते हैं। पैर महसूस भी है उनको, कोई हाथ लगाता है, ऐसे नुलाते धुलाते हैं बच्चे तब। ठीक है। हाँ जी, वैसे उनके दर्द नहीं है जी कहीं भी। हाँ, वैसे कल मैंने बात की थी तब यूँ बोले कि कुछ हल्का हल्का महसूस होता है मेरे को, शरीर में आराम मिलता है मेरे को। ठीक है। ये तो बताइए कि आपकी बहू 70 साल की है, तो आपकी उम्र कितनी है? नहीं, मेरी भाभी जी है वो जी। अच्छा। हाँ जी, उसके लिए मंगवाई थी जी मैंने दवाई। ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो कमर की नसें में प्रॉब्लम होती है, इनसे 4 कैफियत होती हैं: जलन होना, सुन्न होना, दर्द होना और खिंचाव होना। तो ये जो सुन्न होने वाली कैफियत है, ये सबसे ज़्यादा दबी हुई नस होती है। और अगर हम अपने ये हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लें तो ये हाथ सुन्न हो जाएगा। अगर मैं अब यहाँ की नसें ऐसे दबा लूँ या आप अपनी दबा लें, थोड़ी देर में ये सुन्न हो जाता है। इसका मतलब है खून ना के बराबर जा रहा है। जैसे ही खून जाना शुरू होगा तो सुन्नपन तो ख़त्म होगा, लेकिन दर्द आएगा। हो सकता है उस वक्त आप मुझे बहुत बुरा भला कहें, तो ये दर्द आए तो दर्द की दवा ले लेना। सुन्न वाले को दर्द आना पहले ज़रूरी है, पहले दर्द आएगा। जैसे खून दौड़ने लगेगा तो दर्द आएगा, तो आप घबराएं नहीं। दर्द आ गया तो समझ लीजिए उनको फ़ायदा हो रहा है। बर्दाश्त नहीं हो तो दर्द की दवा खाना। ये दर्द की नहीं, ये नसों को खोलने की दवा है, और उनको आराम लग रहा है तो फ़ायदा होगा बहुत देर में। तो आप शिकायत ना करें। अगर फ़ायदा हो रहा है, वो कह रही है मुँह से, तो उन्हें लगातार दें, और मैं उनके लिए दुआ भी करूँगा जी। कोई और सवाल सुनीता जी? हाँ जी, मेरा बहुत ज्यादा भूख लगती है जी, बहुत ही ज्यादा लगती है आपको? हाँ जी। जी। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि
हम भूख को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब देखने में तो वो इतनी होती हैं, लेकिन उनका पेट में डालो तो इतनी सी हो जाती है। जैसे तरबूज है, खरबूजा है, जो भी पानी वाले वो है ना ये फल, या फिर जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो ऐसी चीज़ें जैसे बंद गोभी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, कुछ दिन वो खाएं तो पेट तो भरा करेगा आपका, तसल्ली भी हो जाएगी, लेकिन वो आमाशय जो है वो सिकुड़ेगा और जितना वो कम हो जाएगा इतनी कम भूख लगेगी। और इस उम्र में ये वरदान है भूख लगना। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आधी खुराक खाया करें बस, और आपको फ़ायदा मुमकिन है। लखनऊ से अगली कॉलर हैं आशा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं आशा बोल रही हूँ लखनऊ से। हाँ मेरी जी। उम्र 63 ईयर्स है। 43। 63। ठीक है, 63। सवाल ये है कि करीब 35 सालों से मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल। हाँ। बदन में हर वक्त दर्द बना रहता है। अगर दर्द ना भी हो रहा हो और उंगली रखूं तो लगता है इसी जगह पर बहुत दर्द है। और जैसे छोटी छोटी गांठ जैसी भी महसूस होती है। इसके अलावा किसी वक्त धड़कन बहुत तेज हो जाती है और कभी जल्दी ठीक हो जाती है बिना दवा लिए, कभी थोड़ी देर बाद। और शुगर भी है लेकिन कंट्रोल रहती है। शुगर और हाई बीपी है लेकिन दवा से कंट्रोल रहता है दोनों। जी, ये गांठें आपको कहाँ महसूस होती हैं? ये गांठें हमें हाथ पर, जांघ में जी। और पैर में, मतलब पूरे शरीर में ऐसे लगता है जैसे छोटी छोटी गांठ है और पुणे पे दर्द होती है। ठीक है जी। अच्छा, सर्वाइकल जो कहते हैं, आप लाइन पे रहें, तो वो गर्दन के दर्द कहते हैं। यहाँ पर नसें दब जाती हैं और या तो सर में चक्कर आता है या दर्द होता है, इसको सर्वाइकल कहते हैं। क्या ये है आपको? हाँ, ये है। 35 सालों से करीब है। अब कोई दवा नहीं लेते हैं, अब सिर्फ कैल्शियम खाते हैं इसके लिए और एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं या देखते रहते प्रोग्राम? जी, पहली बार जुड़ी हूँ। बहुत बार हमने कोशिश की, मिल नहीं पाया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, देखिए, सर्वाइकल का सबसे अच्छा जो इलाज है वो है एक्सरसाइज। और मैं शायद भूल जाऊंगा, इसलिए पहले बता दूं कि आप कैल्शियम एक हफ्ते में 1 से ज़्यादा मत खाया करिए, नहीं तो उसके नतीजे में पथरी हो जाती है। तो अक्सर डॉक्टर क्या करते हैं, रोज़ाना 1-1, 2-2 खिलाते हैं। रोज़ाना मत खाएंगे, ज़्यादा ही खाएं तो 3 दिन में 1 या 1 हफ्ते में 1, ये काफ़ी है। मैं भी लेता हूँ और हमारी इतनी ही ज़रूरत है, उससे ज़्यादा जो होती है वो पथरी बनने का ख़तरा रहता है। अच्छा, ऐसे सीधा बैठें। ये एक एक्सरसाइज है, ये 3 मिनट रोज़ाना करनी है। और एक ये पूरी तरह मोड़ दीजिए इसे, ये भी 3 मिनट। मैं जानता हूँ एक साथ कोई नहीं कर सकता, 1-1 मिनट करके करें पूरे 24 घंटे में 3-3 मिनट। 10 से 15 दिन में ये दर्द कहाँ गया आपका सर्वाइकल का, आपको ढूंढती रह जाएंगी। एक तो ये, दूसरा नर्व की ताकत के लिए हमें चाहिए कि एक आता है गोंद स्याह, इसे काला गोंद भी कहते हैं, हम लोग अपनी ज़बान में गोंद स्याह कहते हैं। ये गम है और कड़वा बहुत होता है, जायके में बहुत ही कड़वा होता है। ये खरीद लीजिए, 100 ग्राम बस काफ़ी है आपके पूरे शरीर के लिए, उसके दर्द के लिए, नसों के लिए, ताकत के लिए। आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और रात के खाने के बाद पानी से लें और गर्म पानी पिया करें दिन में 5 बार। और अभी तो आप दवा ले रहे हैं बहुत सारी, वो लेते रहें। ये ख़त्म हो जाए तो फिर मैं इसके अलावा भी आपको दूसरे इलाज भी ज़रूर बताऊँ। बात अगले कॉलर से कैथल हरियाणा से हैं हमारे साथ प्रेमचंद जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। जी नमस्कार, बताइए। ये दवाई मंगवाई थी जो मैं 3-4 दिन बोला था, आज हमारी दवाई तो आ गई जी। हाँ, ये खाने के बारे में पूछने, तो खारिश के लिए मंगवाए थे, कैप्सूल है जी ये। खारिश के लिए मंगवाए थे?
हाँ जी, मैडम के लिए मंगवाए थे जी, खारिश हो सारे शरीर में, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं जी। जी। एक कैप्सूल हेलो? हाँ, एक कैप्सूल नाश्ते के बाद, एक कैप्सूल रात के खाने के बाद खाएं पानी के साथ। और रोज़ाना ये चुटकी हम कहते हैं इसे, पता नहीं आप क्या कहते हैं, इस चुटकी में जितना खाने वाला सोडा आ जाए, खाने जो किचन में सोडा है खाने का, वो एक पानी में मिला के, एक गिलास पानी में मिला के एक बार रोज़ाना मैडम को पिलाएं, उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। राजकुमारी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार, कहाँ से बात कर रही हैं? हम हिमाचल से। ठीक है, आपका सवाल क्या है? सवाल है, हमने आपके यहाँ से ना गोंद किया और जैतून का सिरका मंगवाया। हाँ हकीम साहब से बात कर पूछना था कैसे बताइए। जी, मैं तो सुन रहा हूँ, मैं नज़र आ रहा हूँ आपको नहीं राजकुमारी जी? हाँ जी, हाँ टीवी पर तो नजर आ रही हो मेरे को आप। क्या राजकुमारी को पिज्जा नजर नहीं आ रही हो? हाँ, नमस्कार जी। आदाब जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फोन मेरा कॉल लगे आपको। जी राजकुमारी जी, बताइए। हाँ, मेरे को ना सारे बदन में दर्द होती थी। मैंने गोंद किया मंगाया वहाँ आपके वहाँ से, और जैतून का सिरका। ठीक है। हाँ, मुझे ये बताइए कैसे लेना ये? अभी शुरू नहीं किया? नहीं, आज ही आया। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। जैतून का सिरका क्यों मंगाया आपने? कभी कभी मेरे को घबराहट हो जाती है, कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जैतून का सिरका 3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच पानी में मिलाकर रात के समय जब सोने का टाइम हो उस वक्त पी लिया करें एक बार। गर्म पानी हो तो बहुत अच्छा, ये आपके ब्लड प्रेशर को हमेशा कंट्रोल कर सकता है। एक ही बार लें, ज़रूरत पड़े तो 2 बार भी ले सकते हैं। ये जो गोंद सिया है ये बहुत कड़वा है, इसका पाउडर बना लें और एक चुटकी में जितना आए, या 1 चुटकी या 2 चुटकी, ज़्यादा परेशानी है तो 2 चुटकी नाश्ते के बाद खाएं और पानी पी लें। तो ये चिपकता है, चाहें तो इसकी गोली बना लें, काबली चने की बराबर। काबली चना होता है ना बड़ा वाला, छोले भटूरे खाते हैं ना, तो उसकी बराबर गोली बना लें। आधा ग्राम खाना है सुबह शाम नाश्ते और खाने के पश्चात, और पानी से, बगैर चर्बी के दूध से आप इसे ले सकते हैं। ये ख़त्म होने से पहले आपके रोग को ख़त्म करने की ताकत रखता है। हकीम साहब, मैं आज उन महिलाओं के बारे में बात करना चाहूँगी जिन्हें जोड़ों में दर्द होने के साथ साथ गठिया बाएं तो है ही, लेकिन उनके पैरों की ना एक शेप बदल जाती है, वो बहुत झुक के चलती हैं, मतलब हम कह लें कि मतलब पैर बिल्कुल ख़राब हो जाने। तो जिन महिलाओं के पैर बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, दर्द की शिकायत उन्हें एक लंबे अरसे से है, तो क्या वो यूनानी ट्रीटमेंट लेके, घरेलू नुस्खे अपना के ठीक हो सकती हैं? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और सिर्फ यूनानी से ही ठीक हो सकती है, ये मेरा जवाब है जी। क्योंकि सिर्फ यूनानी ही ऐसी दवा है जो दर्द की दवा नहीं है। ये मानता हूँ कि वो यूनानी आज खाओ तो 5-7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू करती है। तो ये भी उन लोगों की लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों को दर्द है, गठिया है और कहीं भी दर्द है, क्योंकि अगर हम इसे यूनानी वाले चाहें तो इसे तेज़ भी कर सकते हैं, इस दवा को ऐसा भी बना सकते हैं कि एलोपैथ की तरह काम करे, लेकिन ये फिर नुकसान देने लगेगी। यूनानी में और दूसरी दवाओं में सिर्फ यही फ़र्क है कि ये जिस तौर पर आती है उसी तौर पर दे देते हैं, और दूसरी जो दवाएं हैं वो उसको इतना एस्ट्रैक्ट करते हैं, इतना तेज़ कर देते हैं कि वो फ़ायदा तो आपको 1 घंटे में देती है यकीनन, लेकिन उस फ़ायदे से ज़्यादा कहीं ना कहीं नुकसान छोड़कर जाती है। तो हर शख्स ठीक हो सकता है, ख़ास तौर पर जोड़ों का दर्द वाला, जो भी चाहे झुक गए हैं, चाहे पैरों का शेप बदल गया है, दर्द से निजात मिल सकती है। और हर रोग
ठीक हो सकता है यूनानी से, अगर सही वक्त पर और सही इलाज मिल सके तो।